हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी काव्य तथा लेखक का जीवन परिचय। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के आया हूँ दोस्तों। इस अगर जीवन परिचय आपने ये तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जो है हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। और बता दें आपके जो होते हैं एक गद्य और पद्य, ठीक है। पद्य का आज हम जीवन परिचय लेके आया हूँ। एक गद्य में से याद करना होता है, एक पद्य में से, ठीक है। और गद्य ये तो आता ही हर साल आता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कौन सा जीवन परिचय याद करें हम। वो इसी बात में डूबे रहते हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चे बहुत सारा कचरा सा भर लेते हैं अपने दिमाग में, वो टेंशन पाल लेते हैं और जो किताब में लिखा होता है वही किताब वाला रटना स्टार्ट कर देते हैं और छापना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, वो नंबर एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या देखते हैं, मेन चीज देखते हैं आपका तरीका होना चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए कि जिस प्रकार के लिखा है। पहले क्या करना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद लिखने के बाद हेडिंग डाल लेनी है, फिर लिखना है जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में। क्या लिखना है? सन 1889। तो वहां पे क्या कर देना है, एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद इसमें क्या करना है, अगर लाइन नहीं खींच रहे हो तो नीले से लिख रहे हो जीवन परिचय तो ब्लैक से लिख देना है क्या, सन 1889 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अब हुआ था इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद था। इनके बचपन में क्या लिखना है, इनके बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। यानी कि इनके बचपन में ही इनके पिता गुजर गए, फिर इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ हुई थी, घर पर हुई, घर पर हुई थी। और घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। यानी कि इन्होंने घर पर प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और इन्होंने सारी भाषाओं का अध्ययन किया, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, हर एक अच्छे से गहन किया। गहन का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। इनको बहुत सारा गहरा अध्ययन था इन भाषाओं के बारे में, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और क्या दिखा रहा है इसमें, इनकी आर्थिक जो स्थिति थी बहुत खराब थी। आर्थिक स्थिति मतलब समझते हो दोस्तों कि इनके पर जो कर्जा वगैरह बहुत सारा था, इनकी बहुत सी ज्यादा आर्थिक स्थिति बेकार थी। तो इसमें 6 रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनकी जो थी क्षय रोग के कारण इनके जो पीड़ित हो गए थे ये, और ये सन 48 वर्ष की आयु में, 48 वर्ष की आयु में ये इन कवि का यानी कि साहित्यकार का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख करके आए हैं, ठीक है। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके समझो 5 नंबर पक्के हैं। अगर 5 नंबर पक्के हैं, आप देखो साहित्य परिचय में क्या लिखना है। साहित्य परिचय लिखने के बाद जयशंकर प्रसाद के छायावाद के, आप देखो यहाँ पर जब छायावाद के प्रवर्तक थे, इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। इन्होंने क्या किया, इनके बहुत ही इन्हें नॉलेज था हर एक भाषा में, तो इन्होंने क्या किया है, उनका अध्ययन किया था। कवि अपनी नाटककार जो रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार थे। वो एक क्या थे, कवि ही नहीं थे बल्कि वो क्या थे, बहुत ही उन्हें बहुत सारी नॉलेज थी। क्या थी? उनको बहुत सारी नॉलेज थी। वो नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। ये क्या थे, हर एक भाषा तथा हर एक उसमें प्रेम में, हर एक भाषा तथा प्रेम, नाटककार, प्रचयन तथा हर एक भाषा में ये क्या थे, बहुत ही पंडित थे। हर एक पंडित जो थे ये
और अब कुछ इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, कृतियां। इनकी कृतियां कौन कौन सी होती हैं, कृतियों के बारे में जान लेना है दोस्तों। जो हमने ये लिखवाया आपको सिर्फ इतना ही याद करना है और बाकी कुछ नहीं याद करना है। और समझो ये आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। ये कुछ नहीं लिखना होता। और किताब में से अगर देखो, किताब में बहुत सारा लिखा हुआ है, किताब से याद करोगे आपको कुछ नहीं याद होगा किताब से, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम अपने शब्दों में लेकर आए हैं दोस्तों, इसी को याद करना है तुम्हें, कहीं और दूसरे में नहीं भागना है। अब जब कृतियां क्या है, नंबर 1 होता है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह आंसू, लहर, झरना, कमायनी, ठीक है। इन बारे में रचनाएं को आपको अच्छे से लिख देना है। और नंबर 2 में क्या लिखना है, कहानी, आंधी, इंद्रजाल। क्या है, कहानी, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। अब क्या है, आकाश, आकाश दिश, ठीक, आकाश दिश। और नंबर 3 में क्या लिख देना है, आजा शत्रु, ये घूंट, कामना। और नंबर 4 में क्या लिखना है, उपन्यास, कंकाल, तितली। और क्या लिख देना है, इरावती, ठीक है। इन आदि कृतियों को लिख देना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर इन्हीं टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। और आज की बस वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, ये अच्छे से समझ में आया हो, तो आप वीडियो में लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।